जेट इंजन किसने बनाया? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जेट इंजन बनाने में कितना अरसा लगा? क्या जेट इंजन का तजर्बा कामयाब रहा कि नाकाम? कोई शख्स कायल करने वाले अंदाज में कह सकता है कि जवानी की बेसाख्तगी और बेकरारी जज्वी तौर पर जदीद जेट इंजन के ईजाद किए जाने की वजह थी। सर फ्रेडरिक वेटल ने सिर्फ 22 साल की उम्र में हवाई जहाज़ों में गैस टरबाइन इंजन की पावर फराहम करने के बारे में सोचना शुरू किया। वो रॉयल एयर फोर्स में पायलट और एविएशन इंजीनियर था। इस दौर यानी 1920 की दहाई में जहाज़ों की पावर पिस्टन इंजन और प्रोपेलर्स मुहैया करते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार और सफ़र की तवालत महदूद थी। फ्रेडरिक ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा दूर तक सफ़र करना चाहता था। 1930 में इसने एक जेट एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइन करके पेंट करवा लिया था। अगरचे जवानी और महारत ने इसे और इसके इंजन को कामयाब अंदाज में चलाने के लिए 7 साल तक इंतज़ार करवाया। ताहम दीगर इजादात की तरह फ्रेड ने अपनी इस इजाद में एक और मौजूद हॉन्स वॉन चेन की तहकीकात से भी काम लिया। इसने 1930 के दहाई के अवाइल में टर्बोजेट इंजन पर काम शुरू कर दिया था। 1935 में इसने एक आजमाइशी इंजन बना लिया ताकि अपने ख्यालात को अमली सतह पर पेश कर सके। फ्रैंक और हांस दोनों ही इंजीनियर साइंस पर यकीन रखने वाले और आइजैक न्यूटन के तीसरे कानून से बाखूबी आगाह थे। इस कानून के मुताबिक हर अमल का मुखालिफ और मुसाफी रद्द अमल होता है। मसलन अगर गुब्बारे में से हवा निकाल दें तो वो ऊपर या आगे की तरफ जाएगा। बुनियादी टर्बोजेट इंजन में हवा सामने से दाखिल होती है, कंप्रेस की जाती है और फिर एहतराकी चैम्बर्स में जोर के साथ धकेल दी जाती है। यहाँ पर इस ईंधन को स्प्रे करके महलूल को जलाया जाता है। तेजी से फैलती हुई गैस बनती है और जहाज के पिछले हिस्से से बाहर निकलती है। ऐसा होने पर ये घूमते हुए परोक वाले पंखे से गुजरती हैं। ये पंखा एक कंप्रेसर से मुंसलिक होता है जो हवा की ताज़ा सप्लाई अंदर लाता है। वक्त गुजरने पर आने वाली एक नुमाया बेहतरी एक और सेक्शन का इजाफा था जिसमें फालतू ईंधन इस्तेमाल शुदा गैसों पर स्प्रे किया जाता। इस तरह इंजन को कुछ इजाफी कुव्वत मिलती। ये गर्म गैस इजाफी ईंधन को जलाती और मजीद कुव्वत पैदा करती। इस्तेमाल शुदा या खारिज शुदा गैसों को टरबाइन शाफ्ट से मुंसलिक एक प्रोपेलर घुमाने के लिए भी काम में लाया जाता है। फिर भी जेट इंजन वजन में हल्के और कम ईंधन इस्तेमाल करने वाले हैं। इनकी मुरम्मत भी आसान है। तजर्बाती जेट इंजन की पहली हकीकी आजमाइश अप्रैल 1937 ईस्वी में हुई। फ्रैंक इस तजर्बे का हाल खुद बयान करता है। तजर्बा बहुत दहशतनाक था। स्टार्टिंग का अमल तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हुआ। मेरे इशारे पर इंजन को 2000 आरपीएम राउंड पर मिनट तक इसरा दिया गया। मैंने पायलट फ्यूल जेट ऑन किया और इंगिशन का बटन दबा दिया। फिर जब मैंने मरकजी बर्नर में ईंधन की सप्लाई का वॉल्यूम खोलना शुरू किया तो जेट इंजन एक शदीद आवाज़ के साथ तेज़ होता हुआ बेकाबू हो गया। मैंने फ़ौरन कंट्रोल वॉल्यूम पे बटन पे क्लिक किया और उसे बंद कर दिया। एक्सेलरेशन जारी रही। आसपास मौजूद हर शख्स भाग खड़ा हुआ, मगर मैं वहीं दहशत के आलम में जैसे जम गया था। इस खराबी की वजह यह थी कि एहतराकी चैम्बर के अंदर ईंधन जमा हो गया था। बाद में इस जगह एक निकासी नाली लगा दी गई। आइंदा बरस के दौरान मुतअद्दिद मसाइल हल कर लिए गए और तजर्बाती इंजन को कई बार बनाया गया। इंजन का फाइनल विजन इतना बेहतर था कि 1939 में फ़ज़ाइया ने भी दिलचस्पी जाहिर कर दी, जिसका फ्रैंक काफ़ी देर से मुमतनी था। एक फ्लाइट इंजन बनाने का काम शुरू किया गया। ग्लॉस्टर एयरक्राफ्ट कंपनी ने एक तजर्बाती हवाई जहाज़ बनाया। ये मार्च 1941 में मुकम्मल हुआ और 2 माह बाद इसने 17 मिनट तक की